कहानी। नमस्कार, मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। श्रोताओं, विकास को अंतिम जन तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अनेक योजनाएं बनाई और उनका सफल कार्यान्वयन भी किया। आज हमारे देश का वंचित वर्ग न सिर्फ इन योजनाओं के बारे में जानता है, बल्कि उनका लाभ भी ले रहा है। तो आइए सुनते हैं विकास की कहानी इन योजनाओं के लाभार्थियों की जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी। आज सबसे पहले चर्चा सबके स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जो न सिर्फ सेवा से जुड़ी है बल्कि रोजगार से भी जुड़ी है। जी हाँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1500 से ज्यादा सस्ती और उच्च गुणवत्तापूर्ण जेनरिक एलोपैथिक औषधियां और सर्जिकल उपकरण सरकार द्वारा सारे भारत में खोले गए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आसानी से सबको उपलब्ध हैं। इस योजना के लाभार्थी दिल्ली से सुनील कुमार। जब से मुझे पता चला है कि जब प्रधानमंत्री जन औषधि खुला है, तब से मैं यहाँ आता रहता हूँ जब जरूरत पड़ता है मेडिसिन वगैरह लेने का। तो मुझे तो ठीक लगा है, जो भी मेडिसिन यहाँ मिल रहा है मार्केट के हिसाब से। नाम से नहीं मिलता है, उसके साल्ट के हिसाब से मिल जाता है। युवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। भोपाल से एक और लाभार्थी। मेरा नाम प्रीति है। जैसे नैपकिन है, ये जैसे इनका भी प्राइस बहुत कम है, तो लेडीज लोग आती हैं, अपना पूरा स्टॉक लेके जाती हैं, एक तरीके से अपना कैरी बैग कैरी करके लेते हैं और पैकेट लेके जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। एनजीओज वगैरह से भी आते हैं, तो वो भी अपना स्टॉक लेते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनसे लाभ है। स्कूल के स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं, वो भी लेके जाते हैं। ये योजना रोजगार का भी माध्यम है। अनेक लाभार्थी जन औषधि केंद्र खोलकर आजीविका चला रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में जन औषधि केंद्र संचालक सुबोध। पहले के मुकाबले दवाइयाँ अब काफी आने लगी है। पहले शुरुआती दौर में थोड़ा कम था, मगर अब बहुत ज्यादा आ गई है। इस तरह की दिक्कत नहीं है और बहुत सारी ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जो सिर्फ जन औषधि में आती है और कहीं नहीं आती, मतलब उस रेट पे कोई और कंपनी नहीं निकाल पाती है। तो इस चलते लोगों का भीड़ काफी रहता है। देखो देखो सुन लो भैया, मिलने लगी अब सस्ती दवाई सबके आस पास बगल में, जब से जन औषधि आई। वर्तमान में ये योजना सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। देहरादून से वरिष्ठ नागरिक दीपा शाह अपनी भावना भावुकता से व्यक्त कर रही हैं। जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं, तो 3000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और आइए अब चलते हैं मुख्य तौर पर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित और पोषित करने वाली केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना की ओर। इस योजना को 16 जनवरी 2016 को बैंक से सुलभ वित्त प्रदान करके नए व्यवसायों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ा गया है। वोकल फॉर लोकल
आप लोकल खरीदेंगे तो आप किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं। इसका लाभ लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मुंबई की सत्यभामा जाधव बताती हैं, मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। इस उद्योग के अंतर्गत सभी तरह के अचार, मसाले, पापड़ और स्नैक्स उत्पादित किए जाते हैं। अपनी गुणवत्ता और सरलता से आज ग्राहकों के दिल में भी जगह बनाई है। जम्मू की निवासी रुचि रैना ने स्टार्टअप इंडिया से सहायता लेकर मशरूम की खेती शुरू की। सुनिए उनकी जुबानी। मैं MSc B.Ed हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, मगर कोविड के दौरान कोई भी काम करने को नहीं था। मन बन गया कि मुझे भी अब अपना काम करना है। फिर मैं KVK SOCOST जम्मू से जुड़ी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ से मुझे मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। फिर मैंने उसी साल कुछ बैग्स लेके अपना काम स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। मुंबई निवासी आरती मोरले एक युवा उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया से सहायता लेकर अपना रोजगार शुरू किया और उसमें नवाचार भी कर रही हैं। उनकी जुबानी। मैं अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। पेठे का शरबत, पेठे को संस्कृत में कुष्मांड और मराठी में कोहड़ा कहते हैं। मैंने भी कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव, केमिकल कलर या फिर कोई आर्टिफिशियल एसेंस का उपयोग न करते हुए पेठे का शरबत लॉन्च किया है। तो अब इजाजत दीजिए हमें, लेकिन मेरी कहानी मेरी जुबानी के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी।